Now see the next word problem. The monthly incomes of Aryan and Babban are in the ratio 3:4 and their monthly expenditures are in the ratio 5:7. If each saves rupees 15,000 per month, then we have to find their monthly incomes using the matrix method. So जब कभी भी सैलरी की बात हो रही हो और एक्सपेंडिचर की बात हो रही हो तो याद रखिएगा एक चीज़ कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस को करने के बाद ही हमें सेविंग्स मिलती है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, जितना कमाएगा वो और जितना खर्च करेगा, जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो सेविंग्स में जाता है उसकी हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पे जो इनकम्स वगैरह हैं वो रेशियो में दे रखी है और एक्सपेंडिचर्स को भी यहाँ पे रेशियो में ही गिवन है। तो हम सबको छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी रेशियो का जिक्र हो तो वहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे सिंस द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4, देयरफॉर लेट द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन बी 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। याद रखिएगा, अगर रेशियो किसी एक एंटिटी का दे रखा है तो आप दोनों में ही सेम वेरिएबल्स ही अप्लाई करते हो। ऑल्सो द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7, देयरफॉर वी हैव टू अज्यूम लेट द monthly expenditure of Aryan and Babban B क्या हो जाएगा वो। अब हम x वेरिएबल्स को पहले ही एज्यूम कर चुके हैं तो हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया 5y एंड 7y रेस्पेक्टिवली। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि दोनों ने सेव किए हैं रुपीज़ 15,000 पर मंथ, यानी कि बबन का आर्यन का इनकम माइनस आर्यन का एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 1500 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3x माइनस 5y शुड बी इक्वल्स टू 15,000 एंड देन आर्यन बबन का इनकम माइनस बबन का एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल्स टू होगा 15,000 अगेन। ओके, 15,000। ओके, सो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशंस आ गई। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, हम जानते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करना है। सो हम इसको बोल सकते हैं लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल्स टू b वेयर a इज इक्वल्स टू सारे के सारे कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट यहाँ पे काफ़ी छोटे हैं, 3 - 5 4 एंड -7। x इज इक्वल्स टू हो जाएंगे सारे वेरिएबल्स यानी कि x और y। याद रखिएगा x जो एक फैक्टर है वो किसका फैक्टर है, इनकम का फैक्टर है, और y जो है वो फैक्टर किसका है, एक्सपेंडिचर्स का फैक्टर है, ठीक है। ओके, एंड b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सारा RHS वाला पार्ट, यानी कि ये हो जाएगा 15,000 एंड अगेन 15,000, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इवैल्यूएशन करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। सो आप इसको एक्सपेंड कीजिए, आप सबको पता है ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए करना होता है आप लोगों को। सो आपके पास जो ओवरऑल आंसर इसका आएगा वो आएगा 21 एंड देन 20, दिस इज माइनस का 1, ओके, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज व्हाट, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट भी हैं वो, इंडिपेंडेंट भी हैं। I dot E dot it has unique solution which is given by x is equals to a inverse b, आपको लिखना पड़ेगा which is given by x is equals to a inverse b। सो सबसे पहले हमें a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब a के इन्वर्स के लिए हमें चाहिए होता है क्या, a के इन्वर्स के लिए हमें चाहिए होता है उसके कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट। सो हमें पता है कि 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना काफ़ी इजी होता है हमारे लिए। सो डायरेक्टली हम बोलते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि -7 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, एंड इन दोनों का हमें साइन चेंज करना होता है। तो माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा और प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। ओके, नाउ ए इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, तो ए इन्वर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 अपॉन -1 एंड दिस विल बी व्हाट -7 5 -7 एंड -4 एंड 3. सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए इनवर्स आया वो आएगा 7 -5 4 एंड -3. ओके, नाउ अब हमारा मेन टास्क क्या है? हमारा मेन टास्क है अब एक्स की वैल्यू निकालना. सो एक्स इक्वल्स टू था हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी. सो एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 -5 4 एंड -3 को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ 15,000 एंड अगेन 15,000 के साथ. सो हम यहाँ पार्टीशन क्रिएट करते हैं एक. सो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इनसे. सो हमारे पास यहाँ पे आएगा दिस विल बी 30,000. आप लोग प्लीज़ इवेल्युएट कर लीजिएगा इसको. एंड दिस विल बी 15,000. सो हमारे पास एक्स वाली मैट्रिक्स जो बन के आई वो बन के आई ये. ठीक है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास थी एक्चुअल में क्या? सो वो थी हमारे पास एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 30,000 एंड 15,000. ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू 30,000 एंड वाई इज इक्वल्स टू 15,000. यानी कि जो फैक्टर था हमारे पास वो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं. बहुत से बच्चे यहीं पे आके इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और कहेंगे ये हमारा आंसर है. बट ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है. क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड देयर मंथली इनकम्स यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. तो मंथली इनकम निकालने के लिए हमें आर्यन की इनकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जो फैक्टर हमारे पास एक्स आया है उसको, और बबन की इनकम को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस फैक्टर को 4 से. सो हम बोलेंगे देयरफॉर मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन क्या हो जाएगा हमारे पास? तो आर्यन की इनकम हमारे पास हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स. यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कितना 3 टाइम्स ऑफ, अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 90,000. सो आर्यन की मंथली इनकम 90,000 रुपीज़ है. और बबन की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? सो याद रखिएगा हमें यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज वाई तो हमारा एक्सपेंडिचर का फैक्टर था, एक्स हमारा मंथली इनकम का फैक्टर है. ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स. सो 4 टाइम्स ऑफ 30,000 इज़ वॉट 1,20,000. सो ये हमारे पास रेस्पेक्टिव इनकम्स आ गई आर्यन की और बबन की. अगर सवाल हमसे बोलता फाइंड देयर मंथली एक्सपेंसेस, देन हमें वाई वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 से यहाँ पे एंड 7 से यहाँ पे. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए.